गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और जैसा कि हम ग्रामीण विकास कक्षा 11 से ले रहे हैं, तो कक्षा 11 से मान लीजिए ग्रामीण विकास को हम ले रहे हैं, तो 11-12 दोनों मिला के 70% का कोर्स आपका आएगा। तो जो 12 का किताब है, लगभग समझ लीजिए चलिए कि वो आपका 70% कोर्स है। तो उसको हम 11 को भी ले रहे हैं और 12 को भी ले रहे हैं। तो 12 का कोर्स जो है वो लगभग 70% है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और 11 को भी इसलिए पढ़ ले रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इधर उधर से भी आया तो हम उसको मैनेज कर लेंगे, और कक्षा 11 के छात्रों के लिए भी ये हो जाएगा आने वाले समय के लिए। तो ग्रामीण विकास हम कक्षा 11 बस उसको ख़त्म कर लेंगे जल्दी से, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बता ही दिया है। और आगे चल के इसमें जो कुछ छूटा है हमसे, वो एक छोटा सा ये है, ग्रामीण विकास का क्षेत्र क्या है। वैसे आपसे पूछ सकता है ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हो, इसका क्षेत्र क्या है। तो कृषि है देखिए, और एक ग्रामीण उद्योग नंबर 2, और तीसरा शिक्षा, और तीसरा सेवाएं। सेवाएं में आप डिस्पेंसरी हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सब आप वर्कशॉप हैं, बैंक हैं, ये सब सेवाएं किससे आप कहाँ से लेते हैं, छठी से लेते हैं अपने आप चौराहों से, तो ये सेवाएं में आ गया। शिक्षा में आप तकनीकी है, और कृषि है, दस्तकारी है, हाथ से कुल्हड़ जो बन जाए। तो ग्रामीण उद्योग क्या है, तकनीकी विपणन मार्केटिंग यहाँ पे आती है। और कृषि में आप विकास, मशीनीकरण, उत्तम उत्कृष्ट बीज जो कि हमें देता है उद्यान विभाग, जिसे सामाजिकी कहते हैं। अभी हम बताते हैं आपको सामाजिकी और में क्या अंतर है ग्रामीण विकास में और सामाजिक विकास में। तो आगे अगर इसमें हम देखें तो मैंने आपको बताया कि ग्राम विकास की महत्ता बहुत ज़रूरी है। और इसमें गरीबी की समस्या का समाधान करना, ये इन सब टारगेट में है, और सरकार के और योजनाओं के टारगेट में है। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जैसे कि बहुउद्देशीय कार्यक्रम 1950 में आया था, और इस 1950 में बहुउद्देशीय जो कार्यक्रम आया था उसमें जो है कृषि, पशुपालन, सिंचाई, ग्रामीण विकास, लघु उद्योग, आवास, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ तक कि पंचायती राज का भी था। और सामुदायिक विकास योजना तो आप अगर देखें तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के दिन पे और 1952 से आरंभ की गई सामुदायिक विकास केंद्र योजना जो आपकी। और इसको जो है सामुदायिक खंडों में जो ब्लॉक खंड है आपके, उसमें बांटा गया है इसको। और उसमें और पंचायती राज त्रिस्तरीय की होती है, उस समय बनाया गया है ये सब चीज़ें जो है आपका मतलब आप मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग क्षेत्रीय कार्यक्रम जो भी बनाए गए हमारे IADP करके, सघन जिला कृषि योजना, सघन जिला कृषि योजना 1960 में। और ये नई कृषि नीति अपनाई गई इसको। और यहीं से पंचायती व्यवस्था, जिसमें क्षेत्रीय कार्यक्रम, आदिवासी क्षेत्र का विकास का कार्यक्रम है इसमें, TDP 1970। और संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम, जिसको हम बाद में रोजगार पूरक कार्यक्रम 1977 में, अनाज के बदले मतलब काम के बदले अनाज, ये 1970 में। और बाद में 1980 में राष्ट्रीय रोजगार योजना। और 89 एक मन अगस्त 89 अगस्त में स्वतः रोजगार योजना। और इसमें जवाहर रोजगार योजना भी लागू हुई। और तार खंभे बिजली भी लगे, और सरकारी प्रयास भी हुए, अच्छे हुए। और इसमें जमींदारी प्रथा, उन्मूलन प्रथा, ये सब जो है ख़त्म किया गया 1951 से 2007। और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है 77 से 89 में आपके लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और इसको 3 पेज में भी लिखना पड़ सकता है, इसलिए छोटी छोटी हेडिंग भी बना लें कि इसके अंदर जो है आपको सारे किसानों को लेना था, गरीब और जिसके पास ज़मीन है नहीं है, मतलब कम से कम है, तो उसको भी आपको लेना है। और उसको उसका विकास करना है, उसको योजनाएं देनी है, उसका विकास करना है। और इसमें फसल बीमा आयोजन भी किया गया 1985 में। और जिसके अंदर जो है विकास की कई जाति प्रथा, गांव से पलायन को रोका गया, शिक्षा में इसमें सफलताएं भी मिली, लेकिन कुछ कमियां भी रहीं। और पूछ लेता है। और ग्रामीण विकास हेतु कुछ सुझाव अगर आपको देने को कहे तो आप क्या दे सकते हैं। जनसंख्या पर नियंत्रण, और योजना का स्वरूप सही हो, जनप्रतिनिधि आप सही चुने साहब। और जो है सरकारी कर्मचारी तो आपके सहयोगी हैं। और दूसरा, ग्रामीण शिक्षा आपकी सही हो और शिक्षित समाज हो आपका, तो आप बढ़िया सुझाव दे सकते हैं ये 4 सुझावों में या 5 सुझावों में, जो भी। और अगर भारत की मिट्टियों को देखा जाए तो भारत में
बहुत तरह की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है और काली मिट्टी है, कई तरह की मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में आपको जो है इसमें चूना फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी है, ये मैसूर वगैरह में पाई जाती है। और जो है ये मध्यम हाली काली, ये बिंद के आसपास भी पाई जाती है, चिकनी चिकनी मिट्टी जैसी होती है। और इसमें नाइट्रोजन काफ़ी कम होता है इस मिट्टी के अंदर। लाल मिट्टी जो होती है ये उपजाऊ नहीं होती है, ये बहुत निचले भाग में, आप मैप में भूगोल पढ़ते होंगे तो जरूर देख लेंगे। और पर्वतीय मिट्टी आप समझ रहे हैं, रेगिस्तानी मिट्टी जहाँ पर हो, कच्छ का इलाका देख रहे हैं। लेटराइट मिट्टी जो होती है ये मेघालय में वहाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो मेघालय में पाई जाती है। और ये किसके लिए ज़्यादा अच्छी है लेटराइट मिट्टी, तो काफ़ी रबर, लेटराइट मिट्टी आपका ये अक्सर पूछता है काफ़ी लगत। और पुनैन की खेती, सिंचोना, चाय की खेती के लिए ये लेटराइट मिट्टी का बहुत और बलुई मिट्टी हरियाणा, पंजाब, ये सब, राजस्थान, तो ये मिल जाती है बलुई मिट्टी यहाँ पर आपको। तो इसमें छोटे क्वेश्चन वही है, भारत में कौन सी मिट्टी रत्न गर्भा कहलाती है, तो रत्न गर्भा काले रंग की होती है, चिकनाहट भी पाई जाती है। और इसमें मतलब नमी रोके रखने की क्षमता होती है। कोयला भी अच्छा पाया जाता है, मतलब सॉरी, आयरन अच्छा होता है। और इसमें गेहूँ तिलहन की जो उपज होती है बहुत शानदार होती है। और ये दक्षिण पठार में आपको पाई जाती है रत्नगर्भा मिट्टी, बहुत अच्छी मिट्टी कही जाती है। भारत में भूमि उपयोग से क्या मतलब है तो आप समझ ही रहे हैं, भूमि उपयोग मैंने आपको बताया। आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी क्षेत्र जो है इसका एक चैप्टर है। तो इसमें जो आर्थिक पिछड़ापन है ये हमारे अंदर क्यों है, तो इसका कोई दो कारण बता दीजिए। तो असंगठित कृषि प्रणाली है हमारी ये, असंगठित। और दूसरा जो है दोषपूर्ण भू व्यवस्था के अंतर्गत सैकड़ों किसान जो है शोषित जीवन ले रहे हैं 1957 से, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि दोषपूर्ण भू व्यवस्था है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, कुछ इस तरह की है। और निर्धनता क्या है, तो निर्धनता को अगर आप परिभाषित करें, निर्धनता और गरीबी में देखिए दो अंतर होता है। निर्धनता वो उसको कहेंगे आप कि अगर आपके पास 10 रुपये नहीं है, दरिद्र दूसरी बात है, निर्धन वो है कि जो मतलब निर्धन में जैसे आप 10 रुपया कम पड़ा तो आप उधार मांग के किसी से लेके काम कर सकते हैं, आपके पास आय का स्रोत है, या आप भले 10 का है 20 खर्चा हो रहा है, इस तरह के आदमी को हम निर्धन कह लेंगे। दरिद्र वो आदमी हो गया कि उन वस्तुओं का अभाव है जो एक व्यक्ति अपने आश्रितों को, जो उससे आश्रित हैं, जो आपके बाल बच्चे हैं, उनको स्वस्थ और पुष्ट रखने के लिए आप दाल चावल रोटी सब्जी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम दरिद्र कहेंगे। जो इसमें जो है पोषण की कमी होगी, आपको चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही, तो दिक्कत होगी, कुपोषण होगा। और पर्यावरण में मैंने आपको बताया कि आपके शरीर का भी एक पर्यावरण है, आप जिस तरह का भोजन लेंगे वैसा मन, मैं तो शाकाहारी हूँ, शाकाहारीपन है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो भारत में गरीबी के कारण पूछ लेता है, तो आर्थिक कारण है, आपका व्यक्तिगत कारण है, और सामाजिक कारण है, राजनीतिक कारण पे, राजनीतिक कारण से भी आप गरीब हैं, भौतिक कारण तो है ही है आपका पास। खैर आपकी लालच जो है आपका भौतिक कारण है, आपकी कई भाई मोटरसाइकिल से ना चलें, हवाई जहाज़ से चलें। और भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने के उपाय, उपाय अगर आप देना चाहेंगे तो कृषि दशा में सुधार करिए, दूसरा जो है शिक्षा में सुधार करिए, तीसरा जो है आर्थिक कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, इनको आप बढ़ावा दीजिए। और जो है बचत की एक आदत होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम कहें तो आर्थिक पिछड़ापन जो है जनसंख्या में वृद्धि को कम करके आर्थिक पिछड़ेपन को हम करीब कम कर सकते हैं। भारत एक धनी देश है, पर यहाँ के लोग निर्धन हैं, उसकी वजह एक शिक्षा है। तो ऐसी बात नहीं है, मैं मेरी बात को बुरा मत लीजिएगा छात्रों, मैं जो किताब में है मैं वही बता रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं उस टाइप का कोई इतिहासकार नहीं हूँ कि मैं अपनी तरफ से इसमें जोड़ूंगा। तो जो चीज़ है इसमें लिखी हुई वही आपकी पीडीएफ में है, वही आपके पुराने वीडियो में 2018 के, वही आपकी क्लास में है और वही यहाँ सामने भी है। तो आर्थिक पिछड़ेपन और का गरीबी का 4 कारण बताइए, तो शिक्षा की कमी, कृषि का असंतुलन, और आपका जो है जनसंख्या में वृद्धि, भाई तो ये तो होगा ही आपका। अब इसी को 3 पेज में भी लिखने को कह सकता है, 2 लाइन में, 10 लाइन में भी, 5 लाइन में। कृषि की उत्पादकता एक अलग चैप्टर। तो ये कृषि की उत्पादकता क्या है साहब, तो किसी का जो किसान की दूसरा बारे में है, और इसमें जो है किसान को बताया गया है कि हरित क्रांति क्या है किसान के लिए। पहले एक हरित क्रांति का उपयोग अक्सर पूछता है कि ये कब आया, कहाँ से आया, तो हल के स्थान पर ट्रैक्टर से जुताई दी गई।
और मानसून पर निर्भर रहकर ट्यूबवेल से सिंचाई करने के लिए दिया गया, खेती में उन्नत बीजों का प्रयोग करने के लिए दिया गया, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने के लिए। ये सब हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इससे पूर्व भी इंदिरा गांधी जो कही थी कि हरित क्रांति का असर यह नहीं कि खेलों में बंदी करा के फावड़ा और रोती, हल, बख्तर आदि उपयोग कृषि के साधन प्राप्त करके किसी की जाए, वरन इन साधन के कृषि उत्पादन में भी वृद्धि का ये है। तो ये इनका कहा हुआ है, और बहुत जॉर्ज हारर ने भी अपना शब्द कहे हैं, और ये पीडीएफ में है आपके पास। और हरित क्रांति जो है आपकी इन्हीं सब वजहों से आपकी हरित क्रांति आई आपको, यही आपका है। और सघन जिला कृषि कार्यक्रम IADP, तो इसका मतलब ये कब हुआ, तो ये पैकेज नामक एक कार्यक्रम योजना 1961-62 में प्रारंभ की गई, और इसमें कृषि उत्पादन को बढ़ाना इसका काम था। IADP सघन कृषि जिला कार्यक्रम, ये आज भी है गाँव उसमें। और उसके बाद आपका मल्टी क्रॉपिंग तो आप जानते ही हैं। मल्टी क्रॉपिंग मतलब बहुफसली कार्यक्रम, मतलब धान, ज्वार, मक्का, इस तरह से आप फसल की हेर फेर बदलना, तो इसे आप बहुफसली कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें छात्रों आप जानते हैं, क्योंकि किसान के लड़के हैं। हरित क्रांति को सफल बनाने के उपाय जो है, हरित क्रांति के बारे में आप जान ही गए, और इसको सफल बनाना है तो आप समझ लीजिए क्या क्या चाहिए। प्रशासनिक सुधार से लेकर छोटे किसान को सुविधाएं तक मिलनी चाहिए, ये सारे सुधार होने चाहिए, उपाय होने चाहिए, तभी आप जो हरित क्रांति को सफल बनाएंगे। और आज भी बहुत से कार्यक्रम, प्रधानमंत्री योजना सब आ गए हैं, तो उसको भी जरूर देखे जाइए। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो ये सब चीज़ें भारत में हरित क्रांति के मार्ग में कौन सबसे ज़्यादा सफल रहा, तो आपका गेहूं और चावल। हरित क्रांति में गेहूं और चावल की अच्छी बिक्री हुई, और ये खूब उगाया गया, और ये जो है करीब 67, 68 या 68, 69 में असाधारण वृद्धि हो गई, और 25% करीब मान के चलिए। और इसलिए इस वर्ष को जो है 67 और 68 को हम हरित क्रांति के वर्ष के रूप में मनाते, 67-68 को। तो कीटनाशकों का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप अच्छी तरह जानते ही हैं, और ये आप थोड़ा सा फ़ोन डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मैं आज इसको ख़त्म करना चाहूँगा। वन रोपण के बारे में आप जानते ही हैं, वन क्या है, आपको इमारती लकड़ी देता है, साथ ही साथ आपके कटाव को भी नदी का रोकता है। कृषि वानिकी या फार्म वानिकी, कृषि में मतलब चारागाह आएगा, ज्ञानवर्धन चारा आएगा, और इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो ये आपके पास रहेगा। और उसके बाद सामाजिक वानिकी क्या है, तो सामाजिक वानिकी में समाज के उद्देश्य वाले वनीकरण। तो वन में तो जो आप पेड़ लगाएं इमारती लकड़ी, लेकिन जब सामाजिक वानिकी आएगी, तो इसका उद्देश्य रहेगा कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो भी खुली ज़मीन है, उनके ऊपर जो है फल फूल के भी पेड़ लगा देना। तो ये चीज़ सामाजिक में आ जाता है। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। इसमें आप मधुमक्खी पालन से लेकर मछली पालन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चारे की समस्या भी हल हो जाती है इसके द्वारा।